गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है बेटा अपना, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होते क्या है बच्चों। बेटा ये क्वांटम नंबर्स क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकेटेड है। सिंपल सी बात है, कोई भी एक्स नाम का कोई पर्सन है, अगर मुझे इसके बारे में मालूम करना है, एक्स या कोई भी समझ लीजिए, जैसे कोई पवन नाम का कोई स्टूडेंट्स है, उसका पता मुझे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उससे क्या पूछूंगा कि भाई आप कहाँ रहते हो। वो बोलेगा कि सर मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। अहमदाबाद में कौन सी एरिया में रहते हो। बोलेगा सर कि मैं वस्साल में रहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन वस्साल में भी कौन सा सोसाइटी है, तो बोलेगा कि सर मैं ऐसे कामेश्वर पार्क में रहता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे बोल देगा सर मैं साईं धाम में रहता हूँ। ठीक है, अब मैं पूछूंगा साईं धाम में तो सोसाइटी में काफी मकान होंगे, बेटा मकान नंबर क्या है आपका, कि सर मेरा मकान नंबर ये है। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब जो मैंने अभी मालूम किया उसके बारे में, किसके बारे में, उस स्टूडेंट्स के बारे में, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो पहले मालूम किया कि रहता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद से वस्साल में, वस्साल से वो इस मकान नंबर में रहता है। ठीक है, तो सिमिलरली वही फंडा यहाँ पर भी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कुछ क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है, कुछ नंबर्स की जरूरत होती है, कुछ नंबर्स की जरूरत होती है। उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए जिन नंबर्स की जरूरत होती है उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ओके बच्चों, तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, 4 identifications numbers are required and these identification numbers are called quantum number। ठीक है बच्चों, तो ये क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर्स को बच्चों यहाँ पर आपकी 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 है। एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, दूसरा है एजीम्यूथल, तीसरा है आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और 4th नंबर है आपके स्पेल क्वांटम नंबर्स। तो देखिए पहला है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बच्चों हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसी भी एटम में प्रेजेंट ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी एटम में प्रेजेंट उसके सेल या फिर ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, ओके। प्रिंसिपल, अगर हमें ऑर्बिट या सेल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो साइंटिस्ट ने दिया था, प्रपोज किया था, वो था आपके बोहर। कौन सा साइंटिस्ट था बच्चों, बोहर साइंटिस्ट था जिसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया। सेकंड है बच्चों आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल l से। और बच्चों ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सब सेल। किसके बारे में, सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रिंसिपल ने तो बताया अहमदाबाद के बारे में, और एजीम्यूथल ने बताया अहमदाबाद से वस्साल के बारे में, और आपकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से वो किसके बारे में बताएगा कि वस्साल में कौन सा सोसाइटी है उसके बारे में, और फिर आगे स्पिन उसके घर के बारे में बताएगा। ठीक है ना, ओके। कहने का मतलब ये तरह से है। ठीक है, तो ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स है वो सब सेल के बारे में बताएं, यानी कि सेल के अंदर भी सब सेल होती है। ठीक है ना, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ओके। और ये
क्वांटम नंबर दिया था आपके सोमरफेल्ड ने दिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सब सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, पहले क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस आपकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये क्वांटम नंबर दिया था बच्चों, एक साइंटिस्ट थे आपके लिंडे करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये आपके क्वांटम नंबर दिया था बच्चों यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपके क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर्स, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके स्पिन के बारे में बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वांटम नंबर्स दिया था वो साइंटिस्ट का नेम है गाउड-स्मिथ एंड उलनबैक। ठीक है ना, गाउड-स्मिथ एंड उलनबैक साइंटिस्ट ने स्पिन क्वांटम नंबर दिया था बच्चों। तो बच्चों ये तो ये आपके क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी। ठीक है, अगर मुझे किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले मैं क्या निकालूंगा कि भाई वो कौन से सेल में है, कौन से ऑर्बिट में है। ऑर्बिट जब पता चल जाएगा तो फिर मालूम करना पड़ेगा मुझे कि भाई वो किस ऑर्बिट के कौन से सब सेल में है, और फिर सब सेल का पता चल जाएगा मुझे तो सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, और ऑर्बिटल में भी आपके उसमें उसका स्पिन कैसा है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें से हम पहला क्वांटम नंबर स्टडी करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और ये बोहर ने दिया था, ये सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, और क्या क्या जानकारी देता है वो हम यहाँ रीड करेंगे डिटेल्स में। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द नेम, साइज और एनर्जी ऑफ द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या देता है, नेम प्रोवाइड करता है कि भाई ये इस सेल में है, साइज के बारे में भी बताता है, और जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में भी एन आपकी बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, ओके, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी के फॉर्मूले में आप जानते हो कि एन आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट आता है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ ऑर्बिट के थ्रू हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं कि उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। ठीक है ना, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। तो बच्चों ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में ही बताता है, और साइज के बारे में कैसे, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इससे इंफॉर्मेशन देता है ये। नेक्स्ट है आपकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज है वो आपकी लाई करती है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है 0 कभी नहीं होती है बच्चों। ओके, n इक्वल 0 कभी नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। तो दैट इज n इक्वल मैंने कर लिया यहाँ 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट। इसके करस्पॉन्डिंग नेम क्या दे सकते हैं हम। ठीक है ना, ये 1 सेल है, मैंने n इक्वल 1 रख दिया, तो ये क्या होगी, फर्स्ट सेल होगी, n इक्वल 2 रख दिया, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, 6 सेल, इनफाइनाइट सेल। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग नेम क्या रखे हैं, n इक्वल 1 सेल के करस्पॉन्डिंग नेम होता है k सेल, 2 का करस्पॉन्डिंग नेम l, ये नेम दिए गए बच्चों इसको। ठीक है ना, बोर साहब ने दिए थे ये। थर्ड को n दिया गया, फोर्थ सेल को या फोर्थ ऑर्बिट को n नेम दिया गया। इस तरह से आगे o p q r s इस तरह से नेम दिए गए बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे एन यहाँ पर क्या बच्चों आपके नंबर ऑफ सेल्स है या नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कि जैसे जैसे आपकी ऑर्बिट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो एनर्जी ऑफ सेल क्या होती जाएगी बच्चों आपकी, क्या होती जाएगी बच्चों यहाँ पर ग्रेटर होती जाएगी, ठीक है ना। क्या होती जाएगी, ग्रेटर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का सेल से या एन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है ना। ओके, क्या रिलेशन है आपके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एन कम होगा, सॉरी एन बढ़ेगा तो एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आगे नेगेटिव साइड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाए। ओके, ठीक है ना। तो ऐसे से आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी से थर्ड की, और थर्ड से फोर्थ की, ऐसे से एनर्जी बच्चों आपके आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर बेटा ये चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरह के पूछ ले जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपने कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, तो ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, रेडियस और ऑर्बिट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जैसे जैसे एन की वैल्यू, ऑर्बिट की वैल्यू, न्यूक्लियस से ऑर्बिट जैसे ही आपके नंबर्स में बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी। रेडियस बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना बच्चों आपके, तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट दूर होता चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि फॉर्मूले से आपको यहाँ पर ये पता चला, फॉर्मूले से भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस से क्या होगी बच्चों आपकी, कम होगी, ठीक है। और सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस से कम होगी, और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है वो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस से कम होती जाएगी, और इस तरह से ये फिनोमेना आगे चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। आप ऑलरेडी कल बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एन और आर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एन बढ़ेगा, ऑर्बिट के नंबर्स बढ़ेंगे तो रेडियस तो अपने आप ही बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो बच्चों न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और साइज बढ़ता जाएगा। तो बच्चों अभी हमने पहले स्टडी किया ना पहले पॉइंट में कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज के बारे में बताता है, तो वो इसी पॉइंट से क्लियर होता है कि साइज के बारे में वो किस तरह से बताता है। और हमने स्टडी किया था कि एनर्जी के बारे में बताता है, तो वो इस पॉइंट से आपकी क्लियर होता है, एनर्जी वाले पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना बच्चों। वेलोसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो आपकी रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वेलोसिटी से रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो जैसे जैसे आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v1, ठीक है ना, और जो सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है डिफरेंस हो, ठीक है ना। ओके, तो v2 की जो वेलोसिटी है वो कम होगी, यानी कि कम स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जबकि फर्स्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पीड से रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज हमने किस हिसाब से पता लगाई, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है बच्चों, क्योंकि एन का v से वेलोसिटी से तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, और सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो थर्ड से ज्यादा होगी, और थर्ड की उससे घट होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, और इसमें ये भी बताया था
कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू mdr इक्वल LH/2 होगी। तो ये भी देखो किस पर डिपेंड कर रही है, n पर डिपेंड कर रही है, यानी कि आपके सेल पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बिना सेल के आप या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू के बिना आप एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर नहीं निकाल सकते रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो हम LH/2 ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट वाला जो है ये एमसीक्यू में बहुत पूछने जाता है कि कोई पर्टिकुलर सेल में परसेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया कि थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर 3। ठीक है ना, अगर आपसे थर्ड ऑर्बिट पूछ लिया जाए कि थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल इक्वल टू n स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो बच्चों। तो थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइंग 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइंग विद इज 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितनी होंगी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये कुछ पॉइंट्स है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ। थैंक यू।